वेलकम अगेन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चरल सर्विस एग्जामिनेशन जो लास्ट संडे को हुआ था उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये आपके यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे सवाल 2-3 पूछे जरूर जाएंगे। अभी तक हम ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कर रहे थे। ये प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन व कृषि। सामान्य अध्ययन के सारे प्रश्न को देखेंगे, साथ ही कृषि के उन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में भी कृषि के प्रश्न आया करते हैं। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका आंसर आयोग ने दिया BN राव। इसी के साथ ही कुछ अन्य समितियां व उनके अध्यक्ष को देख लेते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति, यह ध्यान रखना है कि उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष ये KM मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर। अगला सवाल, शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा पेशवा। इसके साथ ही शिवाजी के अष्टप्रधान में और अन्य मंत्री कौन कौन से थे, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। शिवाजी के राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन के आधुनिक काल व सचिवों की भांति कार्य करते थे। इसका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। पेशवा राजा के प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य या मजुमादार ये वित्त व राजस्व मंत्री, और राजा के दैनिक कार्य व दरबार के प्रतिदिन के कार्यवाहियों का जो विवरण रखता था उसे कहते थे वाक्यान्वीस या मंत्री। सचिव ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था, यानी जो भी दूसरे राज्यों से जो पत्र व्यवहार होता था उसे ये देखता था। कौन? सचिव। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री हुआ करता था। सेनापति या सरे नौबत या सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। आगे पंडित राव या विद्वानों व धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। न्यायाधीश नाम से स्पष्ट है, मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल देख लीजिए, लुप्त संख्या बताना है। इसमें देखिए 15 है और ये 30 है, इसमें से एक माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 30 + 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 90 + 2 क्या कर लेंगे? इसका 15 + 30 दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 45 + 2 92। ऐसे ही देखिए 25, इसमें से एक घटाएंगे यानी 25 हो जाएगा। ये भी 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50, और 50 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 100 + 2 ये भी 102 हो जाएगा। या ऐसे ये है 17 + 18 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 35। ठीक बात है। 35 + 2 और 35 × 2 + 2 = 72, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 72। अगला, आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो ये तना है, करेक्ट है। अगला सवाल है, व्यवसाय में लाभ एवं सेवा का प्रयोजन क्या है? देखिए प्रॉफिट एंड सर्विसेज का मोटिव बेसिकली क्या होता है? कोऑपरेशन होता है या कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अगर आप किसी चीज का प्रॉफिट दे रहे हैं तो उसके लिए उसके बदले क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। अगला सवाल है, वर्षा जल संचलन स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र से क्रियान्वित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। अगला देख लीजिए,
भारतीय मानक समय में निम्न में से मध्याह्न, ये जानते ही हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। इनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया, इसका जिसका नाम है पुस्तक का लोकतंत्र के स्वर। तो ये किसके भाषण थे? तो आंसर रामनाथ कोविंद। इसको मैच करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये होता है 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये है 1986। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ये है 2010। और जैव विविधता अधिनियम, ये है 2002। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको देख लीजिए, इसको बताना है। इसका आंसर बहुत आसान है, ये देख लीजिए, 11 होगा। दूध में से कौन अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देख लीजिए, 1 2 3 5 7 9, ऐसे करके जो अभाज्य संख्या है उसको जोड़ लेके अब डिवाइड कर देंगे 10 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.8। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो ये छाऊ। छाऊ कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का। वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे, बहुत आसान है। 183 इसका आंसर हो जाएगा। जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया, इसका आंसर हो जाएगा मांडले जेल। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। निम्न में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? ये तंदूर, रामगढ़ है, गिरडीह है और उत्तरी करणपुरा भी है। सही सुमेलित कीजिए। मिलेट्स, पल्सेस, ग्राम, और ग्राम यानी चना, और चाय, इसको मैच करना है। तो मिलेट्स किससे हो जाएगा? ये ज्वार एंड बाजरा। पल्सेस ये प्रोटीन, ग्राम ये रबी की फसल के लिए, और चाय ये पौधाकरण के लिए। अगला सवाल है, युद्धों व संघर्षों पर विचार करिए, उनके सही क्रम को मैच करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। सीमित दायित्व वाली साझेदारी एलएलपी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अनलिमिटेड यानी असीमित। संयुक्त राष्ट्र संघ कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में अनुमान लगाया कि 2025 तक भारत में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर 158 मिलियन हो जाएगी। इसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया। तो एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड। अगला है, उत्तर प्रदेश में औषधीय पार्क कहां बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। दो संख्याओं का ये क्वेश्चन मैथ का, ये देख लीजिएगा, भी आसान सवाल है। इसका आंसर है 148। देखिए, जो सवाल नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं टच करता है? ये सोनभद्र है। ये तो कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी किस वर्ष? तो ये है 1972। एक हार्स पावर माना जाता है 746 वॉट। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर है 2005। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिपादित किया? टॉन्सले। ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना सर्वप्रथम कहां पर स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। नीचे दिए गए भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों में उनकी सूची दी गई है, उसे प्रतिशत के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। सबसे पहले केरल, उसके बाद से तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, और चौथे नंबर पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह भी एक आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। अक्टूबर 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण में भारत सरकार की ओर से कौन सा वृक्ष लगाया गया? बरगद का। किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? तो मेंथा तेल। मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी होता है उत्सर्जन के लिए, यानी फॉर एक्सक्रीशन के लिए। भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह है नई दिल्ली। अगला सवाल है, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भारत सरकार के द्वारा। देखिए, कृषि वाला पार्ट है, इसमें से भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि
ये पहला सवाल देख लीजिए। नॉफेड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। ये देखिए कई बार पीसीएस में भी पूछा गया है और आरओ में भी पूछा गया है। तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन पर की गई थी। करेक्ट बात है। नफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज में सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ये भी करेक्ट है, यानी दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? ये 31%। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में जीआई टैग प्राप्त आम की प्रजाति को सुमेलित करना है। ठीक है, अल्फांसो ये महाराष्ट्र, दूसरा है फजली जर्दालू, ये बिहार के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है, आम का ये प्रजाति है, और लक्ष्मण भोग ये गुजरात, और लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश, इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नैनो डीएपी में क्रमशः नाइट्रोजन और फास्फोरस के कितने परसेंट होते हैं? 8 व 16। भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ निकोलसन। इनहेरिटेंस के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हैं जीजे मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल। राष्ट्रीय शोध केंद्रों को उनके स्थान से मिलान करना है। नींबू शोध संस्थान कहां पर? यह है नागपुर में। मशरूम ये है सोलन में। अंगूर ये है पुणे में। अनार ये है सोलापुर। बैगनी धब्बा किस सब्जी की फसल के लिए एक कवक जनित रोग है? इसका आंसर हो जाएगा प्याज। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक खनिज का उदाहरण है? माइका। ये सवाल देख लीजिए, एक खनिज जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत है वो है डोलोमाइट। सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1904। देखिए सारे जो क्रॉस है उसे हम लोग हैंडल नहीं कर रहे क्योंकि ये परीक्षा में आपके नहीं आएगा, ये स्पेशल है कृषि के लिए। अमरूद के फल में शक्कर का रूप अधिक मात्रा में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है? ये फ्रक्टोज। ये सारे सवाल नहीं देखने हैं। रंगराजन समिति संबंधित है तो चीनी उद्योग से। ये देख लीजिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं ट्रिटिकेल, ये किसका किसका संकरण है, मतलब क्रॉस है, तो ये गेहूं और राई का। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा तने पर गांठ सनई, ये गलत है। इसके अलावा कपास की पर्ण कुंजन बीमारी स्थानांतरित होती है, इसका आंसर हो जाएगा सफेद मक्खी के द्वारा। एक सवाल ये भी देख लीजिए, तितलियों में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होता है? रूपांतरण होता है, उसके बाद से लार्वा, उसके बाद इमेगो, उसके बाद प्यूपा बनता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्यूपा उसके बाद इमेगो, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल का उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कहां पर होता है? अगला सवाल है, सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया? तो ये है 15। आम्रपाली किस्म किसके क्रॉसिंग के संकर से प्राप्त हुआ, मतलब किसके क्रॉस से हाइब्रिड वैरायटी पाया गया? तो ये है दशहरी के साथ नीलम। ये अच्छा सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, इस पर विचार करना है। पहला है कि 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत हुई। करेक्ट बात है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्पावधि, लंबी अवधि की खेती की आवश्यकता, फसल कटाई के बाद खर्च को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करता है। यह ऋण प्रदान करने की एक संस्था। सुनहरा पीला रंग का टैग किस वर्ग के बीज को दिया जाता है? तो ये ब्रीडर जो बीज होते हैं या प्रजनक बीज होते हैं उन्हें ये दिया जाता है। अगला सवाल है, पौधों में प्रथम विषाणु रोग किसने बताया था? ये एडोल्फ मेयर ने। ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत क्या होता है? तो ये है कार्बन। ब्यूटीफुल गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन के रचयिता कौन थे? ये एमएस रंधावा। इनहेरिटेंस के समय दो अथवा दो से अधिक जीन के साथ स्थायित्व प्रकृति बनाने को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा लिंकेज। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्धशुष्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 11 अक्टूबर 1972।
सो ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए, इससे 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं आपके यूपी पीसीएस या फिर आरओ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।